जय हिंद। वेलकम आपका एक्सिसमेंट जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है और यहाँ पर सभी वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रहने वाली है। कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, डायरेक्ट पूर्व सैनिकों को यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। 268 वैकेंसीज हैं। तो विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर जो बेसिकली काम रहने वाला है, एडमिन मैनेजर के तौर पर काम रहेगा और इन वैकेंसीज़ के लिए GCO हो, चाहे NCO हो, चाहे ORS हो, सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोफाइल बताया गया है कि विनु एडमिन मैनेजर, यहाँ पे जहाँ पे भी एग्ज़ाम होता है वहाँ पर एडमिन मैनेजर के तौर पे आपको काम करना होगा। क्या काम रहेगा? दो भागों में इन्होंने काम को बांटा हुआ है। एक है कि नॉन एग्ज़ाम डे के दिन क्या काम करना है, और दूसरा बताया गया है कि जब एग्ज़ाम होगा तब जो है क्या काम करना है। सैलरी भी आगे बताऊंगा मैं क्या यहाँ पर सैलरी दी जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट दिए गए हैं कि ओपनिंग एंड क्विक विजुअल चेक्स ऑफ IDG, जो IDGs होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, उनको चेक। उसके अलावा चेकिंग इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग इन रजिस्टर टू चेक कंजम्पशन ड्यूरिंग ऑफ वर्किंग आवर। क्या क्या कंजम्पशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर का रीडिंग वगैरह चेक करना, रजिस्टर में मेंशन करना। चेकिंग DG फ्यूल लेवल एंड रिकॉर्डिंग इन रजिस्टर, जो जनरेटर होता है उसका DG फ्यूल लेवल चेक करना, उसको रिकॉर्ड करना, रजिस्टर में मेंटेन करना। टेकिंग अटेंडेंस ऑफ ऑल डेडिकेटेड स्टाफ, जो भी स्टाफ्स हैं उनका अटेंडेंस चेक करना। चेकिंग जो है क्रिटिकल पैरामीटर ऑफ DG UPS ऑफ हेल्थ मॉनिटरिंग एंड विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ क्रिटिकल स्पेसेस इंक्लूडिंग अर्थिंग पॉइंट वगैरह। तो यहाँ पे जो भी UPS होते हैं, DG हैं, यानी जनरेटर हैं, कंप्यूटर्स हैं, और उनकी यहाँ पर चेक करना। कंप्यूटर नहीं बताया गया बल्कि UPS बताया गया है, इंटरप्रेट पावर सप्लाई जो होता है, और मॉनिटर जो होते हैं, विजुअल उनका जो उनको विजुअल इंस्पेक्शन करना, नॉर्मल उनको देखना कि ठीक ठाक है कि काम कर रहे नहीं कर रहे हैं, अर्थिंग प्रॉपर है कि नहीं है। इंश्योर ऑल नोटिस बोर्ड आर अपडेटेड, विजुअल चेक ऑफ ब्रांडिंग, प्रिपरेशन डेली वर्क पैकेज फॉर हाउस कीपिंग स्टाफ। तो जो हाउस कीपिंग स्टाफ है उनको डेली काम देना, क्या क्या काम करना है। प्रिपेयरिंग करना डेली वर्क पैकेज फॉर IT मैनेजर, इलेक्ट्रिशियन एंड एज पर डेली इक्विपमेंट मेंटेनेंस शेड्यूल। तो इस तरह से यहाँ पे आपको काम करना होगा। इंस्ट्रक्टिंग सिक्योरिटी पर्सन ऑन फिजिकल सिक्योरिटी प्रोसेस को देखना, CCTV कैमरे वगैरह उनको देखना कि क्या क्या उनमें प्रॉब्लम है, UPS को देखना। तो इस तरह से यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसका लंबा चौड़ा काम यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि हर दिन एग्ज़ाम नहीं होंगे। जब एग्ज़ाम नहीं होगा उस दिन भी आपको ये जो डिटेल्स चेक करनी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा जो डिटेल बताया गया है कि जो एग्ज़ाम डे है उस दिन क्या काम रहने वाला है। की मैनेजमेंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वेन्यू, यानी कि जहाँ पे एग्ज़ाम होगा की मैनेजमेंट करना, की को रखना संभाल के, ओपन करना क्लोज करना जो वेन्यू है जहाँ पे एग्ज़ाम है, जो हॉल्स हैं। सिक्योरिटी मैनेजमेंट करना, अवेलेबल ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स, इनवर्ड आउटवर्ड, यानी बाहर अंदर सिक्योरिटी पर्सन की प्रॉपर आपको मैनेजमेंट करना होगा। वर्क ऑर्डर इशुएंस, वेरिफिकेशन ऑफ इनवॉइस, मैन पावर, रिफ्रेशमेंट, डीजल नोड उठे। उसके अलावा क्राउड मैनेजमेंट करना होगा, व्हीकल्स पार्किंग, पेरेंट्स मूवमेंट, PA सिस्टम, जितना भी है, यानी सबकी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। आपको नहीं करना है बल्कि करवाना है वहाँ पर। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, रेडीनेस, क्रिटिकल इक्विपमेंट, क्लीनिंगनेस, हाउसकीपिंग वगैरह, वहाँ पर जो भी है सफाई सफाई का ध्यान रखना। डीजल जनरेटर वगैरह सफिशिएंट डीजल है कि नहीं उनको देखभाल करना। UPS बैटरी को चेक करना। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ऑफ दी प्रीमिस, यानी कि जहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर पानी की उपलब्धता है या नहीं है, इस तरह का यहाँ पे देखभाल करना। मेन पावर मैनेजमेंट क्या रहेगा उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। तो बेसिकली आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, आपको काम नहीं करना है बल्कि करवाना है वहाँ पर। ड्यूरिंग एंट्री ऑफ कैंडिडेट आर फॉलोइंग टू बी इंश्योर्ड, जब पेपर देने आते हैं बंदे तो वहाँ पर क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। तो इसको भी आप एक बार पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली जहाँ भी एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर इस तरह की
ड्यूटियाँ आपको करनी होगी। मैनेजमेंट के तौर पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर आपके रहने वाली है। मैं आगे बताऊँगा आपको पूरी ऑल इंडिया में कितनी वैकेंसीज है। हर स्टेट में लगभग वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल गई। अब यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ग्रेजुएशन मांगा गया है, लेकिन पूर्व सैनिक जितने भी हैं जिन्होंने 10th पास किया है, जिनके पास आर्मी स्पेशल एजुकेशन सर्टिफिकेट है, उसके बेस पर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है उनको कोई समस्या नहीं होगी। एज लिमिट यहाँ पे बिलो 45 बताया गया है। कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका आपका ठीक होना चाहिए। सैलरी यहाँ पर 3 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से दी जाएगी दोस्तों। तो 3 लाख को आप 12 में भाग कर सकते हैं, तो यहाँ पर उसके हिसाब से सैलरी आपको दी जाएगी। अब यहाँ पर सैलरी के अलावा ट्रैवलिंग एंड मोबाइल अलाउंस आपको दिया जाएगा। जहाँ भी आप जाते हैं, यदि कहीं दूर होता है थोड़ा सा, तो वहाँ पे जितना भी खर्च लगता है, या फिर मोबाइल का जो भी बात करने का जो खर्चा है वो यहाँ पर कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। रहने की व्यवस्था भी होगी। उसके अलावा जो इंश्योरेंस बेनिफिट है, जिसमें कि मेडिक्लेम से रिलेटेड है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं भर्ती हो जाते हैं, कोई बीमारी या कुछ भी हो जाता है, तो उसका आप मेडिकल क्लेम कर सकते हैं। एक्सीडेंटल एंड टर्म इंश्योरेंस आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अभी आगे बताऊंगा किस तरह से अप्लाई करना है। वैकेंसीज़ की बात करें यहाँ पे, तो वैकेंसीज यहाँ पे बहुत सारी बताई गई हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। बिहार के अंतर्गत यहाँ पर पटना में 2 वैकेंसीज हैं, हब सिटी में, उसके अलावा VAD पोजीशन में 8 वैकेंसीज हैं। यानी कि पटना में टोटल आपको बल्कि यहाँ पे वैकेंसीज़ में बिहार पटना में 8 वैकेंसीज आपको मिलेगी। पटना 2 में, पटना 3 में बताया गया है 6 वैकेंसीज है, पटना 4 में है 2 वैकेंसी। इस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसके अलावा भागलपुर में 3 वैकेंसीज हैं, मुजफ्फरपुर में 3 वैकेंसीज है, रांची में 1 है, रांची में 2 हैं, बालासोर में 1 है, भुवनेश्वर में 3 है, उड़ीसा के अंतर्गत पड़ गया है। उसके अलावा भुवनेश्वर 2 में 3 है, कटक में 2 हैं, राउरकेला में 2 हैं, डिब्रूगढ़ में 1 है, गुवाहाटी में 2 हैं। उसके अलावा यहाँ पर जोरहाट में 1 वैकेंसीज है, नाहरलगुन में 1 वैकेंसीज है, अगरतला में 1 वैकेंसीज है, ऐजॉल में 1 वैकेंसीज है, इम्फाल में 2 वैकेंसीज, कोहिमा में 1 है, सिलचर में 1 है, आसनसोल में 1 है, साल्ट लेक है वहाँ पर 8 वैकेंसीज आपको मिलेगी। साउथ कोलकाता में 1 है, बर्धमान में 1 है। स्टेट यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। बर्धमान में हावड़ा में 1 है, कल्याणी में 1 है, नॉर्थ कोलकाता में 1 है, सिलीगुड़ी में 2 है, फरीदाबाद में 2 वैकेंसीज हैं, दिल्ली गुड़गांव में 1 वैकेंसीज है, मुतका में 1 वैकेंसीज है, साउथ दिल्ली में 8 वैकेंसीज है, ग्रेटर नोएडा में 2 वैकेंसीज है, मेरठ में 2 है, नोएडा में 2 है, नॉर्थ दिल्ली में 6 वैकेंसीज है, देहरादून में आपको 3 वैकेंसीज मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर हल्द्वानी में भी 2 वैकेंसीज हैं, रुड़की में 3 वैकेंसीज हैं, गोरखपुर में 5 है, प्रयागराज में 6 वैकेंसीज है। आगे बात करें यहाँ पे, तो वाराणसी में आपको मिलेगी अलग अलग। वाराणसी के अंतर्गत जो 2 वाराणसी यहाँ पे रखा गया है, 3 वैकेंसीज हैं, कानपुर में 3 वैकेंसीज मिलेगी, लखनऊ में 1 है, लखनऊ 3 में 2 वैकेंसीज, लखनऊ 4 में 2 वैकेंसीज है। ये इन्होंने अपने कुछ मार्क के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अलीगढ़ में 1 वैकेंसीज, बरेली में 3 वैकेंसीज, अजमेर में 1 है, जयपुर में 6 वैकेंसीज है। जयपुर 2 टाइप के हैं और वैकेंसीज 5 वैकेंसीज जयपुर में है, कोटा में 1 है, बीकानेर में 2 वैकेंसी, जोधपुर में 1 है, उदयपुर में 1 वैकेंसीज है, हिसार में भी यहाँ पर 1 वैकेंसी आपको मिलेगी। उसके अलावा करनाल में 1 वैकेंसी, जम्मू में 2 वैकेंसीज है, लेह में 1 वैकेंसीज है, चंडीगढ़ 2 में 3 वैकेंसीज, चंडीगढ़ में 1 में है 2 वैकेंसीज, पटियाला में 3 वैकेंसीज है, गुंटूर में 3, गुंटूर में 1, गुंटूर में 1, तो अलग अलग यहाँ पे गुंटूर की वैकेंसीज है। अंगोला में है 1 वैकेंसीज है, विजयवाड़ा में 2 वैकेंसीज है, अनंतपुर में 1 वैकेंसीज है, चित्तौड़ में 1 वैकेंसीज है, कडप्पा में 1 वैकेंसीज है। उसके अलावा भीमाभाराम में 1 वैकेंसीज है, राजमुंद्री में 2 वैकेंसीज है, विजयनगरम में 1 वैकेंसीज है, बेंगलुरु 1, 2, 3 में यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 3-4 वैकेंसीज आपको बेंगलुरु में मिलेगी, 5 वैकेंसीज के करीब। बेलगाम में 1 वैकेंसीज है, हुबली में 1 वैकेंसीज है, हैदराबाद में यहाँ पर अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो हैदराबाद में 1, 3, 1, 2, 1 इतनी वैकेंसीज आपको हैदराबाद में दी गई है। निज़ामाबाद वारंगलम में है 1 वैकेंसीज है, वारंगलम 3 वैकेंसीज है, कन्नूर में 1 वैकेंसीज, 5 वैकेंसीज है,
कोझिकोडी में 2 वैकेंसीज़, त्रिशूर में 1 वैकेंसीज़ है आपको, अल्लापूजा में, एर्नाकुलम में 3 वैकेंसीज़, कोट्टयम में 1 वैकेंसीज़ है, 2 वैकेंसी तिरुवनंतपुरम में है, चेन्नई में यहाँ पर 2 टाइप की है, 3 वैकेंसीज टोटल है। उसके अलावा वेलोरी में 1 वैकेंसीज है, विल्लुपुरम में है 1 वैकेंसीज है, मदुरई में 1 है, तांजावुर में है 1 वैकेंसीज है, तिरुनेलवेली में है 2 वैकेंसीज है, त्रिची में 2 वैकेंसीज है, विरुधुनगर में है 1 वैकेंसीज, कोयम्बटूर में यहाँ पर 1 वैकेंसीज है, इरोड़ी में 1 वैकेंसीज है, सालेम में 1 वैकेंसीज है, अहमदाबाद में 3 है, राजकोट में 1 है, बड़ोदरा में 1 है, गोवा में 1 है, 5 वैकेंसीज मुंबई में है, 1 वैकेंसीज और मुंबई में है, नई मुंबई में अलग वैकेंसीज आपको मिलेगी, थाने में 1 वैकेंसीज है, पूना में यहाँ पर आपको 3 वैकेंसीज मिलेगी, सिलीगुड़ी सांगली में है 1 वैकेंसीज है, सोलापुर में आपको मिलेगी 1 वैकेंसीज है, अमरावती में 1 वैकेंसीज है, चंद्रापुर में 1 वैकेंसीज है, जलगांव में यहाँ पे है, लातूर में है, नागपुर में भी यहाँ पर अलग वैकेंसीज आपको मिलेगी, नांदेड़ में है, अहमदनगर में वैकेंसीज है, उसके अलावा नासिक अहमदनगर में 2 वैकेंसीज है, औरंगाबाद में भी वैकेंसीज है, भिलाई नगर में वैकेंसीज है, रायपुर में वैकेंसीज है 4, भोपाल में 3 है, ग्वालियर में 2 है, इंदौर में 2 है इंदौर में, जबलपुर में 2 वैकेंसीज है, सतना में 1 वैकेंसीज है, और टोटल यहाँ पर जो वैकेंसीज निकाली गई है 268 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। अभी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना बहुत ही आसान है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद घर बैठे अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये वैकेंसीज कोर इंटीग्रा की ओर से निकाली गई है। तो swati.chavarkar@coreintegra.com है। इस ईमेल आईडी पर आपको अपना CV या रिज्यूम और साथ में अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं आप लोग, और इसी पे आपको क्वारी करनी है। यदि आप फर्दर क्वारी करना चाहते हैं कि मैंने जो CV भेजा था या रिज्यूम भेजा था या मैंने डिटेल्स भेजी थी उसका क्या हुआ, तो इसी ईमेल आईडी से आप क्वारी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उनको, और आपको इस ईमेल आईडी को बार बार चेक करते रहना है जब तक कि आपको सेटिस्फाई ना हो जाए कि हाँ भी वैकेंसीज थी ये। तो इस तरह से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन ठीक है, यदि आपके नज़दीक पड़ता है, आपके पास कोई काम नहीं है, तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 25,000 के करीब सैलरी और ट्रैवलिंग अलाउंस, मोबाइल अलाउंस और रहने का वगैरह दिया जाएगा। जब भी एग्ज़ाम होगा वहाँ पर आपको ये फैसिलिटीज़ दी जाएगी। तो यहाँ पे आप इनको मेल कर सकते हैं, इनका मेल आईडी दिया गया है। अपने मोबाइल से, लैपटॉप से या साइबर कैफ़े में अपने बच्चों से करवा सकते हैं। एक CV रिज्यूम ज़रूर बना दें और उसको आप PDF में सेंड कर सकते हैं अपनी डिटेल्स भरने के बाद। तो ये वैकेंसीज़ थी जो कि कोर इंटीग्रा की ओर से निकाली गई है, और PDF आपको बड़ी डिस्कशन में मिल जाएगा। यहाँ पे जो काम रहेगा एडमिन करेगा। पूर्व सैनिक इसके लिए सभी एलिजिबल नहीं है। तो ये थी जानकारी, अभी तक इतना ही। जय हिंद।